जहाँ एक बच्चे का जन्म होता है और उसका नाम रखा जाता है अलादीन। अलादीन के पैदा होते ही उसकी माँ को मार दिया जाता है और कुछ साल बाद उसके पिता की भी हत्या कर दी जाती है। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही अलादीन को वादिया का राजा बना दिया जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम कई साल बाद का समय देखते हैं, जहां अलादीन अब बड़ा हो चुका है। वह बिल्कुल अपने पिता की तरह सन की, घमंडी और पावर का भूखा होता है। उसके दिमाग में जो आता है वही करता है, बिना किसी डर के। अलादीन अपने देश में ओलंपिक गेम्स करवाता है और खुद भी उसमें हिस्सा लेता है। गेम के दौरान अगर कोई खिलाड़ी उससे आगे निकल जाता है तो अलादीन उसे वहीं गोली मार देता है और खुद रेस जीत जाता है। इसी तरह चीटिंग और मर्डर्स करते हुए वह ओलंपिक में 14 गोल्ड मेडल जीत लेता है। इसके बाद अलादीन अपने महल के बाहर आकर अपनी जनता को भाषण देता है और कहता है कि बहुत जल्द पूरी दुनिया हमारे सामने घुटने टेक देगी। वह ऐलान करता है कि वादिया जल्द ही न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, लेकिन किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि शांति बनाए रखने के लिए। यह कहते हुए वह हंसने लगता है। इसके बाद अलादीन अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसके चाचा तमिर से होती है। दोनों अंदर जाते हैं और अलादीन देखता है कि न्यूक्लियर मिसाइल अभी भी बहुत छोटी बनी हुई है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह अपने साइंटिस्ट नदाल को बुलाने के लिए कहता है। बाकी साइंटिस्ट्स उसे बताते हैं कि पिछली बार जब आप यहाँ आए थे तब आपने नदाल को मरवा दिया था। पहले तो अलादीन को कुछ याद नहीं आता, लेकिन दिमाग पर जोर डालने के बाद उसे याद आता है कि सच में उसने 2 साल पहले नदाल को मरवा दिया था। तभी एक साइंटिस्ट मजाक में कह देता है कि शायद आप यह बात भूल गए थे। इस पर अलादीन हंसते हुए कहता है कि मैं भूला नहीं था, और उसी साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। इसके बाद अलादीन वापस अपने महल लौट आता है, जहां उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ लड़कियां होती हैं। अलादीन जानबूझकर सिर्फ फीमेल गार्ड्स रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपनी प्यास बुझा सके। तभी एक दिन जब अलादीन अपनी कार से बाहर निकलता है, एक आदमी उस पर गोली चला देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मारा गया आदमी अलादीन नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट था। अलादीन हमेशा अपने साथ एक डुप्लीकेट रखता है ताकि हमले की स्थिति में वही मारा जाए। अलादीन इतना बेरहम होता है कि जब उसे पता चलता है कि डुप्लीकेट बच गया है तो वह अपने चाचा तमीर को इशारा करता है और उसे भी मरवा देता है। जैसे ही अलादीन वहां से जाता है, तमीर किसी को फोन करता है और कहता है कि अलादीन इस बार भी बच गया है और अब हमें उसके जैसा दिखने वाला कोई और आदमी ढूंढना होगा जो हमारा काम कर सके। यहीं से व्यूअर्स को साफ समझ आ जाता है कि अलादीन को मारने की साजिश उसका चाचा तमीर ही रच रहा है ताकि वादिया की पूरी सत्ता उसके हाथों में आ सके। इसके बाद तमीर और उसके लोग अलादीन के हमशक्ल को ढूंढना शुरू करते हैं और आखिरकार उन्हें एक आदमी मिल भी जाता है जो बिल्कुल अलादीन जैसा दिखता है, लेकिन वह भी उतना ही बेवकूफ और दिमाग से पैदल होता है। दूसरी तरफ हम अलादीन को देखते हैं जो हॉलीवुड एक्ट्रेस मेगन फॉक्स के साथ रातें रंगीन कर रहा होता है। सोने के बाद वह उसके साथ फोटो खिंचवाता है और उस फोटो को अपनी दीवार पर लगा देता है। उसी दीवार पर पहले से ही कई और लड़कियों की फोटोज लगी होती है जिनके साथ अलादीन अब तक सो चुका होता है। अगले दिन जब अलादीन वीडियो गेम खेल रहा होता है, तभी उसका चाचा तमीर आता है और उससे बताता है कि उसे अमेरिका जाकर न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर सफाई देनी होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका अपनी आर्मी भेजकर वादिया पर कब्जा कर लेगा। यह सुनकर अलादीन अमेरिका जाने का फैसला करता है। अलादीन अमेरिका पहुंचता है, जहां सड़कों पर लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। अमेरिकन लोग चाहते हैं कि वादिया में डेमोक्रेसी आए और कोई पागल डिक्टेटर जनता पर जुल्म न करे। इसके बाद अलादीन की मुलाकात उसके सिक्योरिटी ऑफिसर क्लेटन से होती है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। रात में जब अलादीन अपने होटल में सो रहा होता है, क्लेटन उसे किडनैप कर लेता है और टॉर्चर रूम में ले जाता है। वहां वह अलादीन को अपने हथियार दिखाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन अलादीन उसके वेपन्स का मजाक उड़ाने लगता है। गुस्से में आकर क्लेटन उसकी खानदानी दाढ़ी काट देता है और उसे जला देता है, लेकिन दाढ़ी की आग से क्लेटन खुद भी जल जाता है। इसी बीच अलादीन खुद को रस्सियों से आजाद कर लेता है और वहां से भाग निकलता है। दाढ़ी कट जाने की वजह से अब कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। अगले दिन अलादीन उसी जगह पहुंचता है जहां उसे स्पीच देनी थी, लेकिन वहां वह देखता है कि उसका डुप्लीकेट उसके चाचा तमीर के साथ स्टेज पर भाषण देने जा रहा है। तभी अलादीन को पूरा सच समझ आ जाता है कि यह सारा खेल तमीर चाचा का है। गुस्से में अलादीन रेलिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी उसे पकड़कर नीचे गिरा देती है। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम जोई होता है। वह अलादीन को अपनी स्कूटी पर बैठाकर वहां से ले जाती है। जोई उसे अपनी शॉप पर लेकर जाती है, उसे कपड़े देती है और पूछती है कि क्या वह उसकी दुकान पर काम करेगा। इस पर अलादीन कहता है कि मैं वादिया का राजा हूँ, मैं किसी के लिए काम नहीं करता, और वहां से चला जाता है। इसके बाद अलादीन दिन भर अमेरिका की सड़कों पर भटकता रहता है। अलादीन एक जगह मिरर में खुद को देख रहा होता है, तभी उसे वहां अपना वही साइंटिस्ट नदाल दिख जाता है
जिसे उसने 2 साल पहले मरवाने का हुक्म दिया था। अलादीन उसे फॉलो करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वह जगह दरअसल एक ऐसी अंडरग्राउंड लोकेशन होती है जहां सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो अलादीन से नफरत करते हैं। वहां काम करने वाला एक आदमी अलादीन को पहचान लेता है और सबको बता देता है कि यह अलादीन है। यहाँ मौजूद सारे लोग कभी न कभी वदिया में रहे होते हैं और अलादीन ने किसी न किसी समय उन सबको मरवाने का ऑर्डर दिया होता है। अब सब मिलकर अलादीन को मारने पर उतारू हो जाते हैं। तभी नदाल आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि यह मेरा कजन है। दरअसल नदाल अलादीन को पहचान चुका होता है। इसके बाद दोनों एक टेबल पर बैठते हैं जहां अलादीन नदाल को बताता है कि उसके चाचा तमीर ने उसके साथ धोखा किया है और वह वादिया में डिक्टेटरशिप हटाकर डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। अलादीन साफ कह देता है कि वह ऐसा नहीं चाहता। वह नदाल से मदद मांगता है। नदाल कहता है कि मैं मदद करूंगा, लेकिन मेरी जॉब मुझे वापस चाहिए। नदाल यह भी बताता है कि आज तक अलादीन ने जितने लोगों को मारने का ऑर्डर दिया उनमें से किसी को भी नहीं मारा गया। वे सब लोग यहीं जिंदा हैं और यही काम कर रहे हैं। अगले दिन अलादीन और नदाल उस होटल के बाहर पहुंचते हैं जहां अलादीन को रहना था। वहां बहुत भीड़ होती है। तभी तमीर वहां आता है और अनाउंस करता है कि अगले 3 दिनों में यही वादिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाएगा। अलादीन वहां जोई को देख लेता है और छुपने लगता है। नदाल उससे पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहा है। अलादीन बताता है कि वह उस लड़की से छुपना चाहता है। नदाल समझाता है कि यही लड़की होटल के अंदर जाने में हमारी मदद कर सकती है क्योंकि केटरिंग का काम उसी के पास है। मजबूरी में अलादीन जोई की शॉप पर काम करने लगता है। शॉप पर एक बच्चा कस्टमर शैतानी कर रहा होता है, लेकिन अलादीन उससे बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे लात मारकर गिरा देता है। अलादीन यहाँ हर काम जबरदस्ती कर रहा होता है और बार बार गलती करता है। तभी नदाल का कॉल आता है और अलादीन टूरिस्ट हेलीकॉप्टर से सिटी टूर पर जाता है। हेलीकॉप्टर में 2 अमेरिकन भी बैठे होते हैं। शुरू में वे अलादीन से अच्छे से बात करते हैं और बताते हैं कि उन्हें अमेरिकन होने पर गर्व है। फिर दोनों अपनी भाषा में बात करने लगते हैं जिसमें ओसामा बिन लादेन और 9 सितंबर 11 का जिक्र होता है। दरअसल 9 सितंबर 11 के बाद ओसामा बिन लादेन जबरदस्ती अलादीन के गेस्ट हाउस में रहने आ गया था और अब भी वहीं रहता है। अमेरिकन जब अलादीन की जैकेट देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उसके शरीर में बॉम्ब लगा हुआ है। वे डर जाते हैं और अलादीन को पुलिस के हवाले कर देते हैं। कुछ देर बाद जोई वहां आती है और अलादीन को छुड़ाने के लिए पुलिस से लड़ती है। जोई को लड़ते हुए देखकर अलादीन को उससे प्यार हो जाता है और वह उसे गले लगा लेता है। टीवी पर इन दोनों की न्यूज चलने लगती है जिसे तमीर देख लेता है और समझ जाता है कि अलादीन अभी जिंदा है। अलादीन जोई से कहता है कि वह उसके साथ एक रात बिताना चाहता है, लेकिन जोई मना कर देती है। अलादीन को जोई के साथ रहना अच्छा लगता है, इसलिए वह उसकी शॉप का पूरा लुक बदल देता है और कस्टमर्स को अच्छे से अटेंड करने लगता है। जोई इससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। इसी बीच नडाल का कॉल आता है। वह बताता है कि पूरा प्लान रेडी है। केटरिंग के सामान के बहाने वे होटल के अंदर घुसेंगे। फेक अलादीन को हटाकर रियल अलादीन को स्टेज पर लाया जाएगा ताकि वादिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने वाला कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही न जा सके। उसी रात जब अलादीन सो रहा होता है, तमीर उसकी सबसे खतरनाक फीमेल एजेंट को उसे मारने के लिए भेजता है। एजेंट अलादीन को पहचान नहीं पाती और अटैक कर देती है, लेकिन अलादीन उसे मार देता है। अगली सुबह जोई के साथ फूड इंस्पेक्टर शॉप का इंस्पेक्शन करने आता है। शॉप की हालत देखकर वह कहता है कि वह लाइसेंस कैंसिल कर देगा क्योंकि अलादीन कुछ ऐसी बातें कह देता है जो इंस्पेक्टर के रूल्स के अगेंस्ट होती हैं। जोई परेशान हो जाती है। तब अलादीन इंस्पेक्टर की फैमिली को किडनैप कर लेता है। मजबूरी में इंस्पेक्टर शॉप को सर्टिफिकेट दे देता है और अलादीन उसकी फैमिली को छोड़ देता है। अलादीन यहाँ तक कि डिलीवरी के बारे में कुछ न जानते हुए भी एक बच्चे की डिलीवरी करवा देता है और बच्चा पूरी तरह सेफ पैदा होता है। जोई इससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है और अलादीन से प्यार करने लगती है। वह कहती है कि वह पूरी जिंदगी उसके साथ रहना चाहती है। अलादीन कहता है कि इससे पहले वह अपनी सच्चाई बताना चाहता है। वह बताता है कि उसका नाम अलादीन है, जबकि पहले वह उसका नाम एलिसन बताया था। जोई को यकीन नहीं होता तो अलादीन नकली दाढ़ी लगाकर दिखाता है। जोई को लगता है कि अलादीन ने उसे धोखा दिया और उसका इस्तेमाल किया। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जोई उसे छोड़कर चली जाती है। अलादीन का दिल बदल चुका होता है। वह टीवी पर न्यूज देखता है और सोचता है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। वह सुसाइड करने का फैसला करता है, लेकिन आखिरी वक्त में नडाल उसे रोक लेता है और उसे एहसास दिलाता है कि कुछ लोगों को उसकी जरूरत है। अलादीन किसी तरह होटल के रूम तक पहुंचता है। वहां उसका डुप्लीकेट मौजूद होता है जिसे कुछ भी समझ नहीं आता और जो सिर्फ तमीर चाचा की बात मानता है। अलादीन उसे वहां से जाने को कहता है और खुद तमीर चाचा के साथ स्टेज पर पहुंचता है।
जहां वादिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाना होता है। अलादीन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पेपर फाड़ देता है और तमिर को पकड़ने का ऑर्डर देता है। तभी वह जोई को रोते हुए देखता है। उसे देखकर अलादीन का दिल पिघल जाता है और वह अनाउंस करता है कि वादिया में डिक्टेटरशिप नहीं बल्कि डेमोक्रेसी आएगी। इसके बाद वादिया में इलेक्शन होता है और अलादीन 88% वोट से जीत जाता है। कई लोग उसे वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन टैंक्स के दबाव में वोट्स डलवाए जाते हैं। अलादीन जोई से शादी कर लेता है। जोई उसे बताती है कि वह इजराइल से है। अंत में अलादीन मानता है कि वह शुरू से इजराइल से नफरत करता था और अटैक करना चाहता था, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं करता। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।